अतीक किसी भी चीज की बुरी होती है और श्रीलंका के आर्थिक तौर पर बर्बाद होने की एक अहम वजह यह अति ही है। देश की सरकार ने आम लोगों को कुछ खास नीतियों के आधार पर विकास का सपना दिखाया था, जो खोखला साबित हुआ। अब जब श्रीलंका की स्थिति बदतर हो गई है तो वहां की जनता नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और नतीजा यह है कि पब्लिक नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर उन पर हमले कर रही है। इस पूरे श्रीलंका कांड से यह साबित हो रहा है कि जिन विवादित नीतियों पर श्रीलंका चला, यदि वही नीतियां भारत में भी अपनाई गई तो भारत की दुर्गति सुनिश्चित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे फ्री वाटो मॉडल के नाम पर श्रीलंका बर्बाद हो गया और अगर भारत ने श्रीलंका से सबक नहीं लिया तो जल्द भी वही स्थिति यहां भी देखने को मिल सकती है। दरअसल श्रीलंका की खराब आर्थिक स्थिति के बीच वहां की आम जनता से लेकर खास लोग तक सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में एक बड़ी खबर यह है कि आनन फानन में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को इस्तीफा भी दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रदर्शनकारी पहले से ज्यादा उग्र हो गए और उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को भी निशाने पर ले लिया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी। श्रीलंका की इस संपूर्ण अराजकता की वजह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरा खेल आर्थिक तंगी का है। श्रीलंका सरकार के पिछले 3-4 साल की नीतियों का असर यह हुआ कि वहां आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई, जिसके कारण साधारण चीजें भी अप्रत्याशित महंगे दामों पर मिल रही हैं। खास बात यह है कि इस बर्बर स्थिति के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि गलतियों का पूरा काला चिट्ठा है। श्रीलंकाई सरकार ने गलत आर्थिक फैसले लिए, जिनमें लोगों को टैक्स में छूट देने से लेकर सब्सिडी प्रदान करना आदि शामिल था। पहले तो श्रीलंकाई सरकार को कोविड के दौरान पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था में आय से ज्यादा व्यय का सामना करना पड़ा। इसके अलावा टैक्स में छूट के कारण सरकार का राजस्व घट गया और आर्थिक तौर पर श्रीलंका दिवालिया हो गया। वहीं दूसरी वजह परिवारवाद है। राजपक्षे परिवार श्रीलंका की राजनीति में नीचे तक घुसा हुआ है। परिवारवाद ने ही श्रीलंका को इस बदतर स्थिति तक पहुंचाया है। दिवालिया होने से पहले राजपक्षे परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा सदस्य श्रीलंका की केंद्रीय सरकार में शामिल थे। हालांकि बाद में कई लोगों ने इस्तीफा भी दिया, लेकिन वह प्रायोजित माना जा रहा था। ध्यान देने वाली बात है कि श्रीलंका में समाजवाद की एक अजीबोगरीब लहर चल रही थी, जिसके तहत समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने का दावा किया जा रहा था। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ खास लोगों को ही यह पूरे खेल में फायदा हो रहा था और यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका प्रगति कर रहा है। असल में यह सब एक झोल साबित हुआ। नतीजा यह हुआ कि फर्जी समाजवाद का खेल ही श्रीलंका की मुश्किलों का कारण बना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तक उसे बचा पाने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा श्रीलंका को बर्बाद करने में एक बड़ी भूमिका चीन की भी रही है, जो भारत को घेरने के लिए लगातार श्रीलंका को विकास के नाम पर कर्ज देकर उसकी बुनियादी आर्थिक जड़ों को खोखला कर रहा था। और अब जब श्रीलंका पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया तो चीन ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। पहले ऑर्गेनिक खेती का गलत फैसला और फिर चीन से निम्न गुणवत्ता वाली खाद की खरीदारी से श्रीलंका को झटका लगा, तो वहीं हम्बनटोटा पोर्ट बनाने से लेकर उसे चीन को लीज पर देने तक श्रीलंका आर्थिक तौर पर चीन का गुलाम होता चला गया और अब चीन श्रीलंका पर अपना राज चला रहा है, जो कि उसकी खराब आर्थिक स्थिति का एक अहम कारक है। ऐसे में ये वो अहम कारक हैं जिन्होंने श्रीलंका के आर्थिक सर्वनाश की पटकथा लिखी और वह अब श्रीलंका के समाज में अराजकता के तौर पर सामने आने लगी है। भारत में कुछ वामपंथी लगातार फर्जी समाजवाद का ढोल पीटते हुए कुछ खास लोगों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में जनता को मुफ्त की चीजों के नाम पर लुभाया जा रहा है, जो कि एक खतरनाक स्थिति है। ध्यान देने वाली बात है कि जिन राज्यों में जनता को फ्री का पजामा पहनाया जा रहा है, उस राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और वहां की अर्थव्यवस्था खोखली होती जा रही है। ऐसे में ऐसे ही फ्री मॉडल के नाम पर श्रीलंका बर्बाद हो गया और हमें अब उससे सबक लेना चाहिए। यदि हम नहीं संभले तो भारत की स्थिति भी कब श्रीलंका के समान हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।